जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजल अकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बिल के बारे में। एक महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण एक बात है एंटीसिपेटरी बिल के बारे में, जो कि जजमेंट में कही गई थी और वो जजमेंट आया था सन 2020 में। जी हाँ, जजमेंट का नाम आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, अगर पूरा नाम भी आप इसका जानना चाहें तो 2020 का ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का। और इसका डिस्कशन करने का कारण ये है कि अपकमिंग काफी एग्जाम आ रहे हैं, सिविल जज के हो, एपीपी के हो, एडीपीओ हो, सीआरपीसी या जिसे हम बीएनएसएस कहेंगे, वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है, पूछा ही जाता है। तो वहां पर ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना कि एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा दूं कि कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट 2020 में आया था, जो कि बात करता है एंटीसिपेटरी बिल के बारे में, अग्रिम जमानत के बारे में। अग्रिम जमानत होता क्या है? जब भी कोई व्यक्ति जिसको ये संभावना है कि उसे किसी संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह ऐसी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। ये सेशन कोर्ट में भी कर सकता है और ये हाई कोर्ट में भी कर सकता है। ये प्रोविजन हमें देखने को मिलता था धारा 438 सीआरपीसी में। वहीं ये प्रोविजन अब हमें देखने को मिलेगा बीएनएसएस के धारा 482 में। तब ऐसे मामले में अब सवाल ये आता था, इसमें जो मुख्य बिंदु था वो ये था, विचारणीय प्रश्न मुख्य ये था कि क्या ये जमानत दी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जाता है हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जमानत लेने के लिए, अग्रिम जमानत लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और कोर्ट के द्वारा उसे अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल दे दी भी जाती है। तब सवाल ये है कि क्या ये मामला, ये जो जमानत जो दी गई है, ये कब तक काम करेगी? क्या ये जमानत सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में ही काम करेगी? क्या ये जमानत चार्जशीट फाइल होने के बाद भी काम करेगी? एक्चुअली इसके बारे में डिफरेंट हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस के अलग अलग डिसीजन थे, इसीलिए इसको संवैधानिक बेंच को रेफर किया गया और फाइनली संवैधानिक बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये क्लियर कर दिया है कि अब यदि एक बार अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति को दे दी जाती है तो वह उस विचारण के अंत तक कार्य करती है। अर्थात एक बार आपको अग्रिम जमानत मिल गई तो जब तक विचारण चलता है तब तक वो जमानत आपके पास रहेगी, जब तक कि किन्हीं स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, किन्हीं विशेष कारणों की वजह से न्यायालय के द्वारा उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Subscribe for more content.